हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आज जो है हमारा टॉपिक होगा नाउन एंड द जेंडर। और पिछली वीडियो जो हमने नाउन पढ़ा था और उसका नाउन का डेफिनेशन, और हमने जो है नाउन का जो है 5 टाइप हमने पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमने कहा था कि नाउन को हम जनरली 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक जो है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हम 2 तरह से होते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और ये जो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि नाउन हमने पढ़ लिया था, और नाउन का इसके साथ हमने इसका डेफिनेशन पढ़ लिया था, और नाउन का जो है नाउन की कैटेगरी पढ़ लिया था, कैटेगरी पढ़ लिया था। और हमने कहा था कि नाउन जो है हमारा 2 टाइप में, एक जो है हमारा काउंटेबल, CN यानी काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, तो काउंटेबल नाउन हमने 2 तरह से पढ़ा था। पहला हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनके साथ जो है हमारे पास क्या होता है, प्लूरल वर्ब यूज होता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा जो क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो अब जो है हम देखेंगे कि नाउन एंड द जेंडर। पहले हम जेंडर देखेंगे। जेंडर देखेंगे तो इसका डेफिनेशन अगर हम तैयार करें तो ये हो जाएगा द नाउन विच डिनोट्स मेल या फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। यानी कि वो नाउन जो मेल या फीमेल के डिनोट करते हैं वो क्या होते हैं, जेंडर कहलाते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है अगर एग्जांपल देख लें हम, जैसे हमारे पास मेल में देख ले, जैसे हमारे पास हो जाएगा डॉग, टाइगर, एसेट्रा। ठीक, इसी तरह से अगर फीमेल में देख लें तो बीच, इसी का जो है फीमेल क्या हो जाएगा, बीच हो जाएगा, टिग्रिस, TIGRESS, टिग्रिस, एसेट्रा। तो इस तरह से जो हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा जो है मेल रिप्रेजेंटिंग है, ये जो है हमारा मेल रिप्रेजेंटिंग है, और ये जो है हमारा क्या है, फीमेल रिप्रेजेंटिंग, ये फीमेल रिप्रेजेंटिंग हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो हमने समझ लिया। अब हम जो है जेंडर को कैटेगराइज करें। जेंडर का अगर हिंदी देखें तो जेंडर का हिंदी जो होता है हमारा लिंग होता है। ठीक, इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो ये 5 नाउन को हमने जो है 5 टाइप में कैटेगराइज किया, जबकि जेंडर को हम क्या कर रहे हैं, 6 टाइप में जो है 4 टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक, जैसे देखते हैं कि हमारे पास पहला जो होगा मैस्कुलिन, प्रोनाउंसिएशन इसका होगा या मैस्कुलिन जेंडर। और सेकंड जो है अगर हम देखें तो ये हो जाएगा फेमिनिन, FEMININ, यानी फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। और थर्ड जो हो जाएगा हमारे पास कॉमन जेंडर। और हमारे पास फोर्थ जो हो जाएगा न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो हमने इसका हिंदी तैयार करें तो ये इसका हिंदी हो जाता है क्या, पुल्लिंग हो जाएगा। इसका हिंदी जो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। और ये जो है कॉमन है तो उभयनिष्ठ से संबंधित होगा तो इसका हो जाएगा उभयलिंग हो जाएगा। ठीक, कॉमन जो होता है। और एक होता है न्यूटर,
तो न्यूटर जो है इसका अगर हम देखें तो इसका जो हो जाएगा नपुंसक, नपुंसक लिंग, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जो है हमारे पास अब इसमें से देखते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। अब देखते हैं एम मैस्कुलिन और जी से जेंडर। ठीक, तो मैस्कुलिन जेंडर की अगर हम बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर हमने बताया है कि ये जो है मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं, मेल रिप्रेजेंटिंग होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इनके लिए, तो ये मेल में हो जाएगा हमारे पास, जैसे मैन हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, ये हो जाएगा एसेट्रा हो गया। ठीक, और दूसरी अगर हम देखें मेल हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारे पास ये मैस्कुलाइन जेंडर। और यहाँ जो है अगर हम देखें फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर हम जानते हैं जैसे मेल रिप्रेजेंटिंग हुआ, तो ये जो है हमारे क्या हो जाएगा फीमेल रिप्रेजेंटिंग। तो ये जो है फीमेल रिप्रेजेंटिंग। ठीक, तो ये जो है फेमिना, ये जो देखेंगे मैस्कुलिन जेंडर पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन जो है अक्सर होता है क्या है कि हम जो छोटी एकेडमिक क्लास में जो हम लोगों को प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ाया जाता है, जिसके वजह से थोड़ा बहुत प्रभाव यहाँ पड़ जाता है। मैस्कुलिन जेंडर और यहाँ जो है फेमिनिन जेंडर हो गया, तो ये फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। जैसे इसको हम बना दें तो मैन का क्या हो जाएगा वुमेन, WOMAN, इस वुमेन सिंगुलर, अगर यहाँ ई होगा तो प्लूरल हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा। और गर्ल, इसको जो है गर्ल पढ़ते हैं। ठीक, एसेट्रा। तो इस तरह से जो है हमने समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर बचता है। दो हमारे पास कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर बचता है। अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास जो हो जाएगा कॉमन जेंडर। ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन अगर तैयार करें तो ये इसी तरह से तैयार होगा, जैसे द नाउन, इस तरह से कुछ तैयार होगा, द noun does not specify। ठीक, the noun does not specify the male या फीमेल, but ठीक, the noun does not specify द मेल या फीमेल। ठीक, बट ऑनली इंडिकेट्स, बट ऑनली इंडिकेट्स क्या करेंगे, अ लिविंग थिंग, या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें जो होता है कि कॉमन जेंडर होता है कि इनका जो है मेल या फीमेल स्पेसिफाई नहीं होता है, लेकिन ये जो करते क्या है लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल इसके लिए हम ले लें तो ये जो है अगर हम बना रहे हैं कॉमन जेंडर, तो अब यहाँ जो है कोई टीचर, तो अब हम जानते हैं कि ये जो है टीचर, ये ई आर का प्रोनाउंसिएशन यहाँ अ हो जाता है, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है क्या है ई आर का अ हो जाता है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये हो जाता है। तो ये जो होता है किसी भी वर्ड के अंत में ए आर, ई आर, ओ आर या फिर आर ई आता है, तो इनका प्रोनाउंसिएशन जो हमारा क्या होता है अ होता है, और ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। जैसे इसको हम क्या कहते हैं टीचर, ठीक, या एक और ले लेते हैं जैसे ड्राइवर, ठीक, यहाँ अ हो ड्राइवर एसेट्रा। तो इस तरह से जो है हमने जो है आसानी से समझ लिया। अब एक रूल देख लेते हैं कॉमन जेंडर पर, एक हम
रूल समझ लेते हैं कि कॉमन जेंडर को हम करते क्या है, मेस्कुलिन जेंडर की तरह ट्रीट कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन जेंडर को जो है हम ट्रीटेड एज, यानी कि किसके रूप में कॉमन जेंडर को ट्रीट कर देते हैं, किसके, मेस्कुलिन जेंडर। जैसे एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं कि कॉमन जेंडर को कैसे हम मेस्कुलिन जेंडर में हम ट्रीट कर देते हैं। जैसे टीचर इज इन हिज क्लास। अब यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये प्रोनाउन हिज है, इसके वजह से पता लग रहा है कि ये जो है जो है हमारे पास जो है मेस्कुलिन जो है, इससे पता चल रहा है कि हमारे पास मेस्कुलिन जेंडर है, मेल है, तो इस वजह से टीचर है मेल हो गया, ठीक। हिज प्रोनाउन की वजह से पता चल जा रहा है। लेकिन एक और एग्जांपल इसी के साथ देख लेते हैं, जैसे इसी पर हमने लिया है, एक और एग्जांपल हमने ले रहे हैं। जैसे हमारे पास द ड्राइवर इज नॉट, जैसे देख लेते हैं, जैसे द ड्राइवर इज नॉट, द ड्राइवर इज नॉट, ठीक, द ड्राइवर इज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म। अब हम देख रहे हैं इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ ड्राइवर जो है हमारे पास जो क्या है, ये तो है, हमने कहा कि ये कॉमन जेंडर है, ये पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन फिर भी पूरा सेंटेंस अगर हम पढ़ करके देखें, द ड्राइवर इज नॉट इन हिज यूनिफॉर्म, तो यहाँ ही जो है प्रोनाउन जो है हमारा इंडिकेट कर रहा है इस ड्राइवर को कि है क्या, ये जो है मेस्कुलिन जेंडर हो गया, ठीक। इसी तरह से जो है हमने जो है पढ़ लिया। और एक जो है एक और बचा हमारे पास, जैसे न्यूटर जेंडर, एक हमारे पास बच रहा है न्यूटर जेंडर, इसी को हम यहीं पढ़ लेते हैं। जैसे हम न्यूटर जेंडर को हमने लिख दिया है, पहले लिख दिए थे, एनजी लिख देते हैं न्यूटर जेंडर। तो न्यूटर जेंडर जो है नपुंसक लिंग। तो अ नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट, इसका अगर डेफिनेशन तैयार करें, डेफिनेशन, तो ये हो जाएगा अ नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक ठीक। तो ये जो है ये कहा जा रहा है कि अ नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें जो क्या है, जिसमें जान ना हो, ठीक। और एक इसी तरह से और जोड़, जैसे विद लाइफ रिप्रेजेंटिंग, यानी कि विद लाइफ रिप्रेजेंटिंग का अर्थ विद लाइफ रिप्रेजेंटिंग, विद लाइफ रिप्रेजेंटिंग। अब हम देख रहे हैं कि दो वर्ड हमारे पास हैं इसमें, एक नॉन लिविंग थिंग हो जा रहा है, जो नॉन लिविंग थिंग ये बता रहा है कि ये जो है निर्जीव वस्तु की बात की जा रही है, या निर्जीव वस्तु की बात करें। और दूसरी बात लाइफ रिप्रेजेंटिंग का मतलब ये हुआ कि वो जो है हमारे आसपास दिखाई देता है। तो अब ये जो क्या हो सकता है, जैसे हमारे पास नॉन लिविंग थिंग और हमारे आसपास दिखाई देता है, उसका अगर एग्जांपल बनाए, जैसे हमारे पास चेयर, CHAIR, चेयर, पेन, ठीक, बुक एसेट्रा। तो इस तरह से जो है हमने जो है इसको जो है समझा कि जो है हमारे पास जेंडर जो हमने आसानी से समझ लिया। जो अब हम जो है आगे जो है कुछ जो है मेस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर लेकर के जो है हम समझेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप you must have liked this video.